हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपका होस्ट और आपका दोस्त सीए ललित शाह और स्वागत करता हूं आप सबको आप ही के अपने यूट्यूब चैनल मैजिकल मार्केट बाय आपका अपना सीए ललित शाह द्वारा। और दोस्तों, आज आपके लिए जरा सी निफ्टी एनालिसिस लेके आए जल्दी से, क्योंकि कल आपके साथ एनालिसिस शेयर नहीं की थी। अपना सिर्फ एनआईएसएम सीरीज 8 से रिलेटेड अपना सर्टिफिकेट शेयर किया था और कुछ चीज़ें बताई थी कोर्स से रिलेटेड। और आज जो हम बात करेंगे इन शॉर्ट निफ्टी की करेंगे। बाकी मैं वीकली एनालिसिस जो है निफ्टी बैंक निफ्टी से रिलेटेड वो मैं और आपको इन डेप्थ कल या परसों बना के ज़रूर दूंगा, क्योंकि लास्ट टाइम हमारी वीकली एनालिसिस रह गई थी। अभी सिर्फ आज निफ्टी की बात करते हैं दोस्तों। तो निफ्टी के अंदर जो आज था, मॉर्निंग में निफ्टी डाउन खुली और 21,883 तक गई। 910 का जो इंपॉर्टेंट ब्रेक था, ऐसा लगा कि वो स्टॉप लॉस को हंट करने के लिए नीचे गई और वहीं से रिवर्सल आ गया। अगर आप इसको ढंग से देखेंगे तो अगर मैं मॉर्निंग में 30 मिनट्स की आज की कैंडल्स लगाऊं, राइट, तो आप देखें फर्स्ट 30 मिनट्स का जो लो था, और हम इसीलिए बोलते हैं 30 मिनट्स की कितनी वैल्यू है। फर्स्ट 30 मिनट्स का जो लो था, उसके बाद इसने उस लो को ब्रीच ही नहीं किया। इसीलिए मैं बोलता हूँ सबको, मतलब एक क्लियर टिप कि भाई मैं जो ट्रेडिंग शुरू करता हूँ या जो भी हम सौदे लेते हैं इंडेक्स के अंदर, आफ्टर 30 मिनट्स ऑफ ट्रेड लेते हैं कि मार्केट का डायरेक्शन क्या है। बहुत सिंपल तरीका, बहुत बार आपको बता चुका हूँ कि 30 मिनट्स की कैंडल का लो और हाई मार्क कर लें और उसके बाद जिस डायरेक्शन में मार्केट जा रही है वहाँ पे ट्रेड लें। अगर लो को ब्रेक करके नीचे जा रही है तो लो की तरफ हम ट्रेड लेंगे, हाई को ब्रेक करके ऊपर की तरफ जा रही है तो आप हाई की तरफ का ब्रेक ले सकते हैं। ठीक है, अब ये तो होगी बेसिक बात। तो आप ये देखिए, अगर जिसने एक हाफ एन आवर कैंडल के बिना पहले ही ट्रेड ले लिया हो जल्दबाजी में कि 900 को ब्रेक कर गई तो हम फटाफट ट्रेड ले लेते हैं, तो वो कैसे ट्रैप हो गए। आज सारे शॉर्टर्स ट्रैप हो गए, राइट। और अगर मैं बात करूं कि 15 मिनट्स की कैंडल पे चल के, कि आप ये देखिए उसके बाद जैसे ही इसने 30 मिनट्स को ब्रेक किया अपसाइड में, तो ये अपसाइड ही चलती गई। बहुत सिंपल डे था, बहुत इजी ट्रेड था। लास्ट हाफ एन आवर 45 मिनट्स में अगेन ऊपर से एक सेल ऑफ आया और जो क्लोजिंग इन्होंने दी है वो 22,180 के हाई मारने के बाद 22,096 की दी है। अब क्या है फ्रेंड्स कि निफ्टी का आप रेंज समझिए। निफ्टी 21,800 के नीचे जब भी जाएगी ख़राब हो जाएगी और नीचे जाने के लिए तैयार है। 21,800 से लेकर 22,055 तक जो है निफ्टी एक उस जोन में है जहाँ से हम वापस बियर से हम वापस बुल की तरफ जाने को तैयार हो रहे हैं। 22,055 से 22,240-250 की जो रेंज है वो एक ऐसी रेंज है जहाँ आपको फंसना नहीं है। आपको अपने सारे कहीं से भी रिवर्सल आनी है निफ्टी का, हमें नहीं पता, 240, 230, 220, 200, वहाँ से आपको अपने प्रॉफिट्स बुक करने, क्योंकि जब तक क्लोजिंग 22,250 के ऊपर की निफ्टी की नहीं आती है तब तक एक फ्रेश तेजी हम निफ्टी में नहीं देखेंगे। 22,250 के ऊपर की क्लोजिंग आने दीजिए, आराम से हम निफ्टी में एक नए हाई बनाते हुए देखेंगे और फ्रेश तेजी देखेंगे। जब तक वो नहीं आ रही है, क्या होगा दोस्तों, मैंने आपको पहले भी लगातार वीडियोस बताता आ रहा हूँ कि ऊपर का व्यू हमारा 22,250 तक का है, नीचे का व्यू 21,750 तक का है। उसी रेंज में निफ्टी चल रही है, आप देख लीजिए दोस्तों, उसी रेंज में चल रही है लगातार। पहले उसने नीचे गया तो कॉलों के प्रीमियम खाए, फिर उसने पुटों के प्रीमियम बढ़ाए। अभी निफ्टी 2 दिन से थोड़ा सा अपसाइड में जैसे आ गई तो उसने पुटों के प्रीमियम खत्म किए। इसीलिए बोलते हैं दोस्तों, नेकेड ना काम करके अगर आप स्ट्रैटेजीज में काम करेंगे, आयरन कॉन्डोर, आयरन फ्लाई या कोई भी आप स्ट्रैटेजी में काम करेंगे, बुल कॉल स्प्रेड या कैलेंडर स्प्रेड, तो आपको बहुत बेनिफिट होगा। ठीक है, तो अब हमें ये पता है दोस्तों 22,40-50 के ऊपर जब तक क्लोजिंग नहीं देगी, हमें निफ्टी में जब भी अपसाइड में हम ट्रेड ले रहे हैं, हमें अपने प्रॉफिट बुकिंग के लिए तैयार रहना है। तैयार रहने का मतलब ये, अगर आप इंटरडे में ट्रेड ले रहे हैं तो बहुत ही आसान तरीका आपको मैंने बताया है कि हाई कैन निशी कैंडल लगा दीजिए। देखिए, अगर आप 15 मिनट पर ट्रेड ले रहे हैं और अगर आप हाई कैन निशी कैंडल लगाते हैं तो आपको एक क्लियर ट्रेंड पता पड़ जाएगा कि निफ्टी कहाँ पर। अब ये देखिए, आपको सीधे रेड कैंडल कहाँ मिली हैं, आपको इस जगह मिली हैं। हो सकता है आपने जो यहाँ पे ट्रेड पॉजिटिव लिया यहाँ आप निकल जाते तो ये राइट आप शायद चूक जाते, पर ये ट्रेड बहुत कम वॉल्यूम की कैंडल है। ठीक है, और यहाँ देखिए क्लियर कट ये 2 हाई कैन निशी कैंडल है। इसका मतलब आज मैं ये कहूँगा कि हम BTST की पोजीशन नहीं लेके जाएंगे। क्यों? क्योंकि लास्ट की जो 2 कैंडल देखिए हाई कैन निशी के हिसाब से वो रेड है, और हाई कैन निशी की मैंने आपसे बताया जैसी 2 रेड कैंडल बनती हैं आपको ट्रेड से बाहर आ जाना चाहिए अगर आप इंट्राडे में काम करें। स्विंग ट्रेड के लिए भी अच्छे साइन नहीं है कि लास्ट की 2 कैंडल्स का इस तरह गिरना। आई डोंट नो ट्यूसडे को क्या होगा, बाजार जब खुलेगी, पर अभी तक जो हम सेटअप देख के गए हैं तो सेटअप के हिसाब से यहाँ पे हम लॉन्ग लेके नहीं जाएंगे। अच्छा, शॉर्ट भी इसलिए नहीं बनता क्योंकि अगर हम ऑप्शन चेन देखेंगे दोस्तों तो 22,000 पे अच्छी खासी आज पुट राइटिंग हुई है। ठीक है, अब ये सस्टेन करती है नहीं करती है, क्योंकि 3 दिन मार्केट बंद है, तो वैसे भी मैं कहता हूँ फ्राइडे को कोशिश कीजिए कम से कम पोजीशंस लेके जाइए नेकेड वाली। हाँ, आप अगर कोई
वैसे हेज वाली पोजीशन लेके जा रहे हैं तो ऑफकोर्स आप लेके जा सकते हैं, क्योंकि टाइम डिके का सबसे बेस्ट टाइम यही है। 3 दिन बाजार बंद है, अगर आपने टाइम डिके के लिए कोई स्ट्रेटजी बनाई है, फॉर एग्जांपल आपने ऊपर की 22,400 की कॉलें बेच के 22,600 की कॉलें खरीदी है, या नीचे की 21,800 की पुटें बेच के 21,600 की पुटें खरीदी है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं दिखती है, क्योंकि आपने एक आयरन कॉन्डोर बनाया 3 दिन में ऑलरेडी प्रीमियम डिके करेगा। पर आपको नेकेड पोजीशन लेके नहीं जानी चाहिए, क्लियर कट ये है। या अभी हम आयरन कॉन्डोर भी नहीं बना रहे, मैं आपके साथ अपनी वो स्ट्रेटेजी भी शेयर कर देता हूँ जो हम अभी कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं दोस्तों, जब भी मार्केट ऊपर जाती है हम हाई साइड में, क्योंकि हमें लगता है कि हर्डल 22,250 का है, व्हाट वी डू इज हम 22,300 के ऊपर की 350, 400, 450 की कॉलें बेचते हैं और उसके ऊपर की 150-200 की कॉलें खरीद लेते हैं। उससे बेनिफिट क्या होता है, एक तो दोस्तों अगर कोई बहुत बड़ी तेजी आ गई, मान लीजिए मैं कहता हूँ बाजार 22,800 पे चला गया, आने दीजिए, क्या होगा, हमारे उस जो हमने एक पोजीशन बनाई है उसके अंदर छोटा मोटा लॉस आ सकता है, पर हमारे जो पोर्टफोलियो जितने रेड हो गए हैं उनको भी तो आपको हेज करना है। ये हेजिंग का सबसे बढ़िया तरीका है, क्योंकि क्या है, अगर मार्केट नीचे जाएगी, मान लीजिए आपका पोर्टफोलियो डाउन होगा, तो कम से कम जो आपने पोजीशन बनाई है ऊपर की कॉलें बेची हुई हैं आपने, तो आपको एक अच्छा प्रॉफिट मिलेगा। और वो भी हम ऐसे नहीं बेच रहे हैं, 250 के ऊपर हमें ही पता है मार्केट वापस से बुल रन में आ जाएगी, वहाँ आपको पूरा मौका होगा कि आप अपनी पोजीशंस को स्क्वायर ऑफ कर सकते हैं या नेकेड कॉल्स भी एक्स्ट्रा ले सकते हैं। तो जब तक वो नहीं कर रही है, जब भी मार्केट एक हाई साइड में जाती है, हम ऊपर की से 350, 400, 450 जहाँ आप कंफर्टेबल हैं, ठीक है, अपने आप को एक कुशन देते हो कि 250 का है तो हमें कुशन होना चाहिए, से 350 की आप कॉल्स बेच रहे हैं, ताकि 250 जैसी क्रॉस करे आइदर आप वो पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर सकें या आप एक फ्रेश कॉल नेकेड भी ले सकते हैं। तो ये तरह की जो स्ट्रेटेजी आप लगाओगे, तो इसमें क्या होगा, बाजार जब 22,600 के ऊपर जाएगी मान लीजिए, या 500 के ऊपर जाएगी, तब हमें एक बार को लॉस होगा। और फ्रेंड अगर बताइए, अगर 4 दिन में बाजार 22,500, 600 पे जाती है तो हमारा पोर्टफोलियो कितना अच्छा ग्रीन होगा। अगर मैंने 2-4 हज़ार रुपये वहाँ पे दे भी दिए, उसके वजह मेरा पोर्टफोलियो 5 लाख से बढ़ गया, राइट, तो मेरे लिए तो वो विन विन सिचुएशन है। और मान लीजिए पोर्टफोलियो नहीं बढ़ता, मार्केट थोड़ी डाउन रहती है, साइडवेज रहती है, तो हमें एटलीस्ट जो हम लोग को पोर्टफोलियो में तो हमारे साइडवेज पोजीशन है, एटलीस्ट हमें उस निफ्टी की पोजीशन में, हमें इंडेक्स की पोजीशन में हमें कुछ ना कुछ बेनिफिट मिल रहा होगा। इसीलिए अभी हम आयरन कॉन्डोर भी ना करते हैं, क्योंकि डाउन साइड ऑलरेडी मार्केट जो है दिखा सकती है और ऑलरेडी डरा रही है, तो अभी हम नीचे की लेग को ना करते, सिर्फ ऊपर की लेग में काम कर रहे हैं। और ऊपर की लेग में हमें पता है दोस्तों, अनाप शनाप मार्केट बढ़ गई तो हमें तो खुशी होना है, क्योंकि हमारे इतने सारे पोर्टफोलियोज हैं जो सब ग्रीन हो जाएंगे। तो 2-5 हज़ार अगर हमारी स्ट्रेटेजी में चले गए तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। ये स्ट्रेटेजी में मैं काम कर रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा जरूरी नहीं है आप भी ये करें, मैंने अपनी एक आपको थिंकिंग बताई, अपनी जो स्ट्रेटेजीज में लगा रहा हूँ वो बताया, उसके अंदर पैसा भी बन रहा है। और क्या होता है कि कहीं ना कहीं जब पोर्टफोलियो थोड़ा बहुत रेड होता है, मार्केट नीचे जाती है, तो ये भी होता है चलो यार यहाँ से ना सही तो यहाँ से पैसा बन रहा है। तो ये एक तरीका है, आप भी अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस लेके आप कोई स्ट्रेटजीज पे काम कर सकते हैं। और जिनको सीखना है वो बताएं, मैं कोशिश करूंगा आप लोगों को स्ट्रेटजीज यहाँ पे वीडियो पे सिखाने की भी कोशिश करूंगा। ऑलरेडी 1-2 स्ट्रेटजीज आपको दी हुई हैं, आप पिछले वीडियोस जाके देख सकते हैं। बाकी नई नई स्ट्रेटजीज, नए नए काम करते रहेंगे, आपको बताते रहेंगे। तो निफ्टी अभी जो है 22,080 में बंद हुई और जो क्लोजिंग प्राइस है 22,096 का है। मैं यही कहूँगा दोस्तों, 22,055 के ऊपर जब तक है हम 22,240 तक ट्रेड ले सकते हैं। आपको बहुत सावधानी से काम करना है। 22,055 के नीचे गई तो अगेन 21,800 का 21,900 पहले और 21,800 ये 2 लेवल्स आपके लिए ओपन हो जाएंगे। और 21,700 जो रिसेंट टाइम्स का लो है, अगर उसको नीचे जाती है दोस्तों तो फिर तो 500-700 पॉइंट नीचे का साइड खुल जाएगा। तो अभी वेट एंड वॉच वाली सिचुएशन है, जब तक 250 के ऊपर नहीं जाती हम कोई नेकेड लॉन्ग ट्रेड नहीं लेने वाले हैं। हाँ, स्ट्रेटजीज में काम कर रहे हैं वो करते रहेंगे। और 22,055 के नीचे अगेन एक बेरिश टोन आएगा 21,800 तक जाने के लिए, और 21,800 700 के नीचे दोस्तों फिर एक बेरिश बन जाएगी, क्योंकि इलेक्शन टाइम भी है, वॉलेटिलिटी तो रहेगी फिर बोल रहा मार्केट में। तो आपको बड़े ढंग से ध्यान से काम करना है। निफ्टी की मैंने आपको ज़बरदस्त एनालिसिस दे दी है आपकी। बाकी वीकली एनालिसिस में हम बाकी सारी बातें खूब सारी करने वाले हैं आपके साथ। कुछ शेयर्स की भी बात करेंगे, कुछ सेक्टर की भी बात करेंगे। आई होप आपको निफ्टी के एनालिसिस में आज मज़ा आ गया होगा। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तब तक टेक केयर, गुड नाइट एंड जय हिंद।